ओके। हम फंक्शंस तक आ गए थे, लेकिन फंक्शंस पे जाने से पहले हम एक काम कर लेते आज, कि हम रिकॉर्ड अपडेट वाले पेज पे जाते हैं और यहाँ पे हम एक बटन जो है ना, इसको भी हम थोड़ी सी पेडिंग दे देते ताकि हमें थोड़ा बहुत मतलब यूआई जो है ना वो अच्छी अच्छी यूआई मिले, मतलब थोड़ी बहुत यूआई बेहतर हो। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक एलिवेटेड बटन में यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर लेता हूँ ऐड अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है। यहाँ पे हम मतलब जो भी फंक्शन हम कॉल करेंगे ना, थोड़ा सा उसका रिस्पांस हम देखेंगे कि रिस्पांस हमारे पास उसका क्या आ रहा है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पे हेल्पर क्लास में। अब हम यहाँ पे एड रिकॉर्ड का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। जब हम एड रिकॉर्ड का फंक्शन बनाते हैं ना, तो एड रिकॉर्ड में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने एक फ्यूचर बुलियन रिटर्न करना है, और एसिंक हमने एड रिकॉर्ड का नाम दे दिया। हमेशा आप लोग कोशिश करें कि जब भी आप लोग क्लास को यहाँ पे फाइल का नाम देते हो ना, तो उसके लिए आप लोग फाइल, फॉर एग्जांपल डेटाबेस हेल्पर है, दो वर्ड है हमारे पास। तो फर्स्ट वर्ड अंडरस्कोर सेकंड वर्ड और सारा का सारा हम लोअर केस में डालेंगे। ठीक है। जो फाइल का नेम है, ये फाइल है हमारे पास। और जो क्लास नेम है वो हमारे पास मतलब बिल्कुल जुड़ा हुआ, कोई अंडर स्पेस कोई अंडरस्कोर कोई स्पेस नहीं है। फर्स्ट का वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट जो है ना वो हमारे पास अपर केस में होना चाहिए, और सेकंड वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट जो है ना हमारे पास अपर केस में होना चाहिए। ओके। ये एक स्टैंडर्ड रखे हैं। लेकिन आप लोग जब कोई फंक्शन क्रिएट करते हो ना, तो फंक्शन का पहला जो वो है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। इसको मैं फिलहाल कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ वार्निंग्स होती हैं। ठीक है। उसको हम अगर देखें तो यहाँ पे हमें बताता है कि आप लोग मतलब इस चीज़ को मतलब खैर इनको हम बाद में देखेंगे। वो कहते हैं मतलब ये हमें सजेस्ट करते हैं कि ये मतलब द लोकल वेरिएबल अंडरस्कोर स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर। हाँ, तो वो कहते हैं ये लोकल वेरिएबल है, इसको अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब देखो हमारे पास यहाँ पे वार्निंग्स कितनी हो गई है, 4 हो गई हैं। तो ये कुछ सजेशंस होती है जो हमें डार्ट की तरफ से मिलती है। ठीक है। और इसमें एक सजेशंस ये भी है कि हम यहाँ पे एक काम कर ले कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डी लिख लेते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे भी डी लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम मतलब लोअर केस में कर लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये चीज़ आ गई, डेटाबेस हेल्पर क्लास। अब वो कहते हैं ना कि अपर केमल केस में ये चीज़ होनी चाहिए। वो आपको बेहतर है टाइप नेम डेटाबेस हेल्पर इजंट इन द अपर केस आइडेंटिफायर। हाँ, तो वो आपको खुद ही बताता है कि ये आपके पास ये क्या होना चाहिए, अपर मतलब केस होना चाहिए। सर मैं टू एक्सट्रैक्शंस करवा के आई हूँ तो मैं भी क्लास नहीं ले सकती वीडियो। ठीक है। अम, तो हम यहाँ पे हमें ये बताते हैं कि आप लोगों का अपर केमल केस होना चाहिए। तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का फाइल जो है ना इस फॉर्मेट में होना चाहिए। आप लोगों का क्लास जो है ना वो मतलब क्लास नेम जो है वो आप लोगों का इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है। लेकिन फंक्शन जो है ना, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फंक्शन जो है ना, हम फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। अब फंक्शन जो है ना, हम यहाँ पे एक काम ये कर लेते हैं कि फंक्शंस को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है। मतलब कैपिटल के वो उसमें करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 5 बन गई, और यहाँ पे हमें बताता है ना कि ये हमारे पास लोअर केमल केस में होना चाहिए। तो वो खुद रिकमेंड करते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं ना, उसका पहला वर्ड का मतलब पहला वर्ड पूरा का पूरा लोअर केस, बाकी हर वर्ड का पहला मतलब अल्फ़ाबेट जो है ना वो कैमल मतलब अपर केस में होना चाहिए, बाकी वर्ड जो है ना वो लोअर केस में है। इस तरह हमारे पास। ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड रखे, मतलब अभी से आप लोगों का इस चीज़ पे हाथ बैठना चाहिए, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो फ्यूचर में। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आगे कुछ आप लोग इस तरह के काम, फॉर एग्जांपल आप लोग डॉकर यूज़ करते हैं। डॉकर मीन्स कि हम जब गिटहब पे कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं ना, हम गिटहब पे डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं। तो वो कुछ डॉकर प्रोसेस होती है जो आप वो कर लेते हो, तो डायरेक्टली उधर भी रन होता है। ठीक है। तो उसके लिए जो है ना मतलब ये वाले फॉर्मेट जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब ये जितने भी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कहता है कि मतलब आप जो है ना ये चीज़ यूज़ ना करें। तो हम यहाँ पे बजाय इसके कि हम ये वाला यूज़ कर ले, हम यहाँ पे हम इसको मतलब हमारे पास ये देखो ये पाथ ही मतलब हमारे पास एक्सटेंड हुआ था, हमारे पास ये भी चला गया। अब हम यहाँ पे अच्छा, ये तो पाथ का मतलब कुछ इश्यूज इस तरह भी हो सकते हैं कि मतलब हमारे बस में अब ये तो मतलब डिफाइंड पाथ है।
अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या, द इफ स्टेटमेंट कुड बी रिप्लेस्ड बाई अनल नलेबल। अब हम यहाँ पे एक सजेशन देते तो हम यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पे अगर डबल इक्वल टू नल, तो हम ये वाला भी, मतलब ये एक सजेस्टेड वो है वे हम, कि हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास वो डबल इक्वल टू नल है तो फिर क्या करो, ये क्रिएट करो, अदरवाइज उसको इंसर्ट कर लो। तो ये इफ एल्स ये क्या कर लेता है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जो होते हैं ना, वो मतलब टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, मतलब हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस जो है ना वो बेस्ट होती है अगर हम इन मतलब वार्निंग्स को भी रिमूव करते जाए साथ साथ ना। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कर लिया, अब यहाँ पे भी हमें बताता है कि यार ये लोकल वेरिएबल है, इसको आप अंडरस्कोर के साथ ना करें, सिंपल कर ले, उसमें कोई मसला नहीं है, ये भी चला गया और ये भी चला गया। तो हमारे पास ये वाले इश्यूज जो है ना, इसको हम देखते, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये प्री डिफाइंड है। तो ये हमारे पास ये कुछ चीज़ें होती जो हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब हमने कल तो पढ़ा था हमारे पास, हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे और उसका हम एक बुलियन रिटर्न करेंगे। तो वो बुलियन क्या काम करेगा, वो बुलियन ये काम करेगा ना कि अगर हमारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए तो हम एक मतलब ट्रू वैल्यू रिटर्न करेंगे, अगर इंसर्ट ना हो जाए तो हम फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेंगे, ताकि हम यूज़र को बता सके कि आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। एक फ्यूचर में हमें यहाँ पे फ्यूचर हम इस वजह से यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अवेट यूज़ होगा। अवेट हमने यहाँ पे ये वाले फंक्शन जो है ना, इस फंक्शन से हमने वो वाला काम लेना है, क्या नाम है, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट लेना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एसिंक मतलब रिस्पांस फ्यूचर में हमारे पास रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे हम अवेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। जब अवेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो इसके लिए हम एसिंक यूज़ करेंगे, जब एसिंक यूज़ करेंगे तो इसका रिटर्न टाइप हमारे पास बुलियन होगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पे हमने इस डीबी का, हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास डेटाबेस है, तो हम इसको डेटाबेस नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेटाबेस का एक इंस्टेंस बन गया, ठीक है, बाहर फ्यूचर विजेट के। या हम ये भी कर सकते थे कि मतलब एक तरीका हमारे पास ये भी है कि डॉट देन हमारे पास ये क्या है, अनवैल्यू में हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास अनवैल्यू में डेटाबेस का वो रिटर्न हो रहा है, इंस्टेंस रिटर्न हो रहा है। तो हम यहाँ पे अनवैल्यू डाटा इंसर्ट डिलीट अपडेट वो चीज़ें हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अ, जो मेरी कमेंट करूंगा आप लोग इस तरीके से कर लें, ठीक है। अब db डॉट हम यहाँ पे इंसर्ट का कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट के कमांड में हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे टेबल का नेम देना है। अब टेबल का नेम बजाय कि हम यहाँ पे बार बार पुट करें, हम यहाँ पे एक काम कर लेते कि यहाँ पे हम स्टैटिक, यहाँ पे हम कांस्टेंट टेबल नेम हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमने टेबल स्टूडेंट, हाँ, हमने टेबल नेम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे भी हम टेबल का नाम जो है ना वो पुट कर लेते हैं। अब इंसर्ट में हमारे पास क्या है कि टेबल का नाम रिक्वायर्ड है, बाकी चीज़ें हमारे पास क्या है, वो वैल्यूज़ भी हमारे पास रिक्वायर्ड है, लेकिन बाकी चीज़ें हमारे पास ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है और ये भी ऑप्शनल है। और ये हमें रिटर्न क्या करता है, रिटर्न हमारा हमें इंट रिटर्न करता है, ठीक है। हमारे पास जो डेटाबेस का टोटल रिकॉर्ड होता है ना, उसका काउंट हमें रिटर्न करता है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती है ना, आप लोगों को मैंने बता दिया था कि हम जब वैल्यूज़ डेटाबेस में भेजेंगे ना तो हम मैप के फॉर्मेट में भेजेंगे। तो हम उधर से जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया, हम इस क्लास में आते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते कि स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल अभी हम नेम मतलब वो कर लेते कि नेम, नेम हम कोई भी स्टैटिक नेम अभी फिलहाल दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई भी फॉर एग्जांपल उमर नाम हम देते हैं, और यहाँ पे हम एक मॉडल क्लास क्रिएट कर लेते हैं, मॉडल क्लास। हम डायरेक्टली वो भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम मैप क्रिएट कर लें, ठीक है, स्ट्रिंग, इस तरह भी हम मैप भी क्रिएट कर सकते हैं, मैप के फॉर्मेट में हमारे पास इस तरह, और ये मैप हम डायरेक्टली भेज दें। लेकिन मतलब हमें बार बार हमें कहीं पे मतलब ये हमारे पास कोई यहाँ पे स्पेस आ गया या कोई और इशू आ गया तो हमें जो है ना वो इश्यूज का इशू फेस कर सकते हैं। तो हम इस वजह से हम क्या करते हैं कि मॉडल स्टूडेंट, मॉडल स्टूडेंट इक्वल टू दिस वन, और हम यहाँ पे नेम जो है ना नेम पास कर लेते, तो हम नेम में नेम को पास कर लेते हैं, और ये नेम जो है ना हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से उठाएंगे बाद में, ठीक है। और यहाँ पे हम फादर नेम जो है ना फादर नेम पास कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इनिट डेटाबेस हेल्पर, डेटाबेस हेल्पर इक्वल टू
डेटाबेस हेल्पर। ठीक है। और हम यहाँ पे एक काम ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पे अब डेटाबेस हेल्पर डाटा ऐड मेथड जो है ना, हम उसमें से क्या करेंगे, इस मॉडल क्लास को हम पास करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पास कर लेते हैं। ठीक है। इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम मॉडल डाटा टू मैप, हाँ, अब उस मॉडल क्लास के अंदर हमने डाटा टू मैप फंक्शन जो है ना, वो हम कॉल करेंगे तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है ना, वो क्या कर लेंगे, वो उसको मैप में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे आईडी पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईडी हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट है। यहाँ पे हम गेट करेंगे लेकिन हम डेटाबेस को नहीं भेजेंगे, डेटाबेस खुद ही उसको इंसर्ट करेगा। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम ऐड मॉडल ये चीज़ करेंगे। ठीक है। अब हम जब भी इस बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो वो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से डेटा उठाएगा, इस मॉडल क्लास में ऐड करेगा और इस मॉडल क्लास को हम ऐड रिकॉर्ड में पास करेंगे। तो जब ऐड रिकॉर्ड में पास करेंगे तो हमने यहाँ पे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और उसमें हम डॉट इंसर्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। डॉट इंसर्ट फंक्शन में आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे एक टेबल रिक्वायर्ड है और एक मैप के फॉर्मेट में वैल्यूज रिक्वायर्ड है। मैप के फॉर्मेट में, जिसमें की हमारे पास स्ट्रिंग होगी और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे की हमारे पास स्ट्रिंग है और वैल्यू जो है ना हमारे पास क्या है, डायनामिक है। ठीक है। तो हम यहाँ पे पास कर लेंगे। तो जब हम यहाँ पे पास कर लेंगे, अच्छा यहाँ पे हम ट्राई केज भी लगाते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे, क्योंकि इसकी बेस पे हमने ट्रू फॉल्स जो है ना रिटर्न करने हैं। अगर हमारे पास केज में आ गया ना, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। और प्रिंट में हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक हम यूज़ कर लेते हैं एड रिकॉर्ड फेल्ड विद, हम यहाँ पे ई को हम डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं, हम उसको भी प्रिंट कर लेते हैं और हम यहाँ पे रिटर्न क्या कर लेते हैं, रिटर्न फॉल्स कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इस लाइन पे आ गया ना, मतलब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिकॉर्ड जो है ना, वो इंसर्ट हो गया है, उसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि अगर इंसर्शन में कोई मसला होगा तो इस लाइन 48 लाइन पे नहीं, ये नहीं आएगा कर्सर हम। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते कि यहाँ पे हम वेर रिजल्ट इक्वल टू अवेट। ठीक है, हम ये कर लेते हैं। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अम, हम यहाँ पे रिजल्ट को जो है ना हम प्रिंट करते हैं। ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे रिटर्न रिटर्न ट्रू भी कर लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एरर हट गया। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? उम्र तेज बढ़ाने से क्या मतलब है? मतलब बोलने का अंदाज तेज है, या आप कहते कि ज़्यादा पढ़ा रहे हो? तो हम यहाँ पे इसको वो कर लेते, और यहाँ पे हम एक काम कर लेते कि यहाँ पे हम सिमुलेटर को ओपन कर लेते हैं। और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ सिमुलेटर का। ठीक है। ये सिमुलेटर आप लोगों को नज़र आ रहा है, सिमुलेटर और एंड्रॉइड स्टूडियो। मैं सिमुलेटर पे रन करता हूँ और हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड अभी ऐड करना चाहते हैं, और देखते हैं कि अगर हमें कोई एरर आता है तो वो एरर भी हम फिक्स कर लें। सिराज, आप लोगों ने डार्ट में ट्राई केज नहीं पढ़ा है? एरर एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो उसमें आप लोगों को ये ट्राई केज हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखो, अगर हमारे पास एप्लीकेशन यहाँ पे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है ना कि हमारे पास एप्लीकेशन यहाँ पे क्रैश भी हो सकती हैं। ठीक है। तो बजाय इसके कि अगर हमारे पास जब क्रैश होती है ना, तो हमारे पास एप्लीकेशन क्लोज होगा। तो जब क्लोज होगा तो उस क्लोजिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ट्राई केज यूज़ करते हैं और यूज़र को हम बताते हैं कि भाई ये मसला है, इस मसले को फिक्स करते हैं। मतलब हमारे साइड पे मसला है, यूज़र को मसला बताने से में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर एप्लीकेशन क्लोज होके बंद हो गई तो वो मसला है। तो इस वजह से, क्योंकि उससे जो है ना आपका यूज़र, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मतलब हम एप्लीकेशन जब बनाते हैं ना, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यूज़र्स होते हैं। तो यूज़र्स तो हमने किसी भी हाल में जाने नहीं देना है। अगर हमारा एप्लीकेशन क्लोज होगा, यूज़र डायरेक्टली अनइंस्टॉल करेगा, प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में सर्च करेगा, हज़ारों और एप्लीकेशन उसको मिल जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे
उसको प्रॉपरली गाइड करना है। गाइड करेंगे ना तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर गाइड नहीं करेंगे ना तो फिर मसला है। हमारा एप्लीकेशन क्लोज क्लोज हो गया और हम उसको बताते भी नहीं है, तो मतलब सही तरह से गाइड नहीं करते तो फिर मसला है। CDIS कोड अपडेट, और हम यहाँ पे दोबारा से रन कर लेते हैं। तो हम ये ऐड वाला काम कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें जब तक ये रन होता है ना, क्योंकि इसको हमें। यार ये मसला आ गया है मसला। आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चंस कर ले, वरना एंड हम यहाँ पे काम कर लेते। ये क्यों मसला कर रहा है? मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, क्योंकि ये कभी कभार कैशे के इश्यूज हो सकते हैं। हम्म, मैंने ये कहीं पे अपने लिए कुछ कमांड्स यूज़ किए हुए थे। अच्छा, फ्लटर क्लीन। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम फ्लटर क्लीन का कमांड यूज़ कर लेते हैं। फ्लटर क्लीन, RM फ्लटर। ये वाली चीज़ें आप लोग इग्नोर करें जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये इसका कोई तुक नहीं बनता। आप लोग इनवैलिडेट कैशन रिस्टार्ट कर ले तब भी आप लोगों को। हम्म। क्या सेशन अगर एंड हो गया तो मैं आप लोगों के साथ रिजल्ट जो है ना इसका, मतलब दोबारा से आप लोगों ने क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है? क्योंकि अभी क्लास एंड होने वाली है। ये वाला इशू फिक्स करते, रिकॉर्ड इंसर्ट करते एक। ये कभी कभार कुछ केसेस के इश्यूज होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। जल्दी करो। सर क्या आप हमारे इन कीवर्ड्स के नोट्स बना के शेयर कर सकते हैं जो हमने फ्लटर में यूज़ कर रहे हैं? हाँ, करूँगा।